हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं हिरोन सूत्र क्लास 9 चैप्टर 12। इसमें पढ़ना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में। तो आप सभी लोग जान रहे होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। मतलब ये है कि हम लोग के पास अगर आधार मिल जाए और ऊंचाई मिल जाए तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला से आता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुज तीनों भुजा बराबर होगा। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 10 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर, एसी बराबर भी 10 सेंटीमीटर होगा और ए बी बराबर भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें अगर हम लोग देखें तो आधार तो मिल रहा है 10 सेंटीमीटर, बट ऊंचाई नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, इसे हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो दो भागों में हम लोग आसानी से इसको बांट सकते हैं। तो बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। परपेंडिकुलर डालने पे ये क्या हो गया, ये दो भागों में बट गया। ये 10 सेंटीमीटर था तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पी है। अब हम लोग निकाल सकते हैं इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। पाइथागोरस प्रमेय बोलता क्या है, तो उसका मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का ऊंचाई, आधार का स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, एसी का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर माइनस प्लस पीसी का स्क्वायर। इसमें से एसी क्या है, कर्ण है, एपी क्या है, ऊंचाई है, और पीसी क्या है, आधार है। हम लोग को निकालना क्या है, एपी। तो एपी को हम लोग ये सेट कर देते हैं, एपी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर माइनस इधर पीसी को इधर करेंगे तो हो जाएगा ये पीसी का स्क्वायर माइनस में। हम लोग जान रहे हैं इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर रूट बना देंगे, ये रूट अंडर हो जाएगा एसी का स्क्वायर माइनस पीसी का स्क्वायर। एपी बराबर निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए एसी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस पीसी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। 10 10 जा 100, 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 75। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 75 को तोड़ के लिखते हैं, तो ये टूटेगा 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। यहाँ पे पैर लगा रहे हैं तो 5 5 का पैर लगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये बन गया √3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एपी बराबर हम लोग के पास आ गया 5√3 सेंटीमीटर। ये है क्या, ऊंचाई। अब हम लोग यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। हम लोग के पास 1/2 आधार क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई अभी अभी हम लोग फाइंड करके लाए हैं कितना, 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। यहाँ से देखते हैं हम लोग तो 2 से ये 5, ये 10 कट रहा है, 2 5 जा 10, तो यहाँ 5 बच रहा है और यहाँ पे भी 5, तो 5 5 जा 25 और ये √3 है तो ये √3 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो हम लोग इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी पे विषमबाहु त्रिभुज। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन इसे करना चाहें तो आप इसे हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जा सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु दैट्स मीन्स जिसकी दो भुजा बराबर हो। मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा इसका इक्वल है,
सपोज करते हैं कि ये है 5 सेंटीमीटर का और ये भी है 5 सेंटीमीटर का। इसे हम लोग कुछ अलग नाम देते हैं, ये है P, ये है Q, ये है R। और ये जो एक जो हम लोग के पास बच गया हुआ है, इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर का है। कितना है? 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर भी हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग, एक होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम की मदद से। सर्वांगसम के बारे में आप लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे। ये होता क्या है, हम अभी आपको बताने वाले हैं। सर्वांगसम के मदद से, तो इसमें ये होता है कि जब दो साइड इक्वल हो तब हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, और उस परपेंडिकुलर से ये इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम S है। और इस सर्वांगसम की मदद से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो होता है, सपोज कीजिए ये कितना है QR, ये है PS, ये है QS, ये है SR। हम लोग को ये निकालना होता है, तो हो जाएगा QS बराबर SR बराबर 1/2 इंटू QR। तो ये 1/2 इंटू QR कितना मान चुके हम लोग? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ये हम लोग इसका सिर्फ आधार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 से कट करके हो गया 4 सेंटीमीटर, दैट्स मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो SR बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। QS बराबर भी कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि QS इक्वल टू SR है। अब हम लोग के पास यहाँ पे आधार आ गया। अब हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं आराम से, जैसे पिछले में हम लोग निकाले हुए थे। तो फिर से हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? PR। तो PR का स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। हम लोग को फाइंड करना होता है PS। तो PS को ये साइड रख लेते हैं, PS का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस SR का स्क्वायर। फिर से हम लोग यहाँ पे वही रूल आ रहा है। यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड है, हम लोग उधर इसका एरिया निकालेंगे। तो हो जाएगा PS का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस SR का स्क्वायर। इसकी ये साइड से स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इधर रूट ले आएंगे। तो ये हो जाएगा PS बराबर रूट अंडर PR का स्क्वायर माइनस SR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर, PR कितना है? 5, दैट्स मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस SR के स्क्वायर मतलब दैट्स मीन्स 4 का स्क्वायर। ये हो गया 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा √9 सेंटीमीटर। यहाँ पे √9 का वैल्यू होता है 3, आप लोग सभी को जान रहे होंगे। तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग का आधार जो आ गया, सॉरी ऊंचाई जो आ गया, वो आ गया कितना? 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग के पास आधार है, ऊंचाई है, आधार है, ऊंचाई है, तब हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हम लोग के पास आधार है कितना? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई अभी हम लोग निकाले हुए कितना? 3 सेंटीमीटर। अब क्या आ गया? इस 8 को कट कर देंगे हम लोग 4 से, 4 टाइम्स में। तो 4 3 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ये थोड़ा लेंदी जाएगा और इसी विषमबाहु त्रिभुज पे हम लोग यूज करने वाले हैं हीरोन सूत्र। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।